नमस्कार दोस्तों, निक्वी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की भूगोल। राजस्थान की भूगोल में भी हम पशुओं के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं बकरी का। राजस्थान में बकरी में कौन सा स्थान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में बकरी का क्या है, कौन सा स्थान है? भारत देश में प्रथम स्थान है। तो भारत में राजस्थान का बकरी में प्रथम स्थान है। भारत में राजस्थान का ऐसे लिख लो दोस्तों, प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है। तो भारत में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। बकरी उत्पाद, बकरी की दृष्टि से राजस्थान का आपको स्थान पूछ लिया जाए तो भारत में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राज्य में देश की कुल कितनी बकरियां पाई जाती हैं। तो राज्य में देश की कुल 13.99% बकरियां पाई जाती हैं। तो राज्य में देखो दोस्तों, राज्य में देश की कुल 13.99% बकरियां पाई जाती हैं। प्रतिशत बकरियां पाई जाती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए 13.99% राज्य में देश के कुल बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है, और स्थान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां पाई जाती हैं। तो राजस्थान में लिखो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक बकरी बाड़मेर व जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है। और राजस्थान में सबसे कम बकरियां, राजस्थान में सबसे कम बकरी, तो राजस्थान में सबसे कम बकरी कहां पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान में सबसे कम बकरी पाई जाती है धौलपुर में। कहां? धौलपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 20वीं जनगणना के अनुसार बकरियों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार बकरी में 3.81% की क्या हुई है, कमी हुई है। लिखो दोस्तों, 20वीं पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में 3.81% की कमी दर्ज की गई है। तो कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 3.81% की देश में क्या की गई है, राज्य में प्रतिशत में बकरियों में क्या आई है, कमी आई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बकरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, बकरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? केंद्र कहां स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? बकरी अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो अविकानगर टोंक में स्थित है। कहां है दोस्तों? अविकानगर कोष्टक में लिख लो टोंक। तो आपसे पूछ लिया जाए अविकानगर कहां पड़ता है? अविकानगर टोंक में बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए बकरी प्रजनन केंद्र कहां स्थित है। तो बकरी प्रजनन केंद्र रामसर अजमेर में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए बकरी प्रजनन केंद्र कहां स्थित है। तो आपसे ये पूछा जाए तो बकरी प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? तो रामसर अजमेर में। कहां? लिखो दोस्तों, रामसर कोष्टक में लिखो अजमेर। रामसर अजमेर में कौन सा प्रजनन केंद्र स्थित है? तो बकरी प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बकरी प्रजनन केंद्र। आपको बता दिया मैंने, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र। बकरी विकास लिखो दोस्तों, बकरी विकास
एवं चारा उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? आपसे बात करें तो रामसर में, रामसर में स्थित है, रामसर अजमेर में। और किसके सहयोग से? आपसे इसमें सहयोग से भी पूछ सकता है, तो ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो स्विट्जरलैंड से क्या किया गया? ये बकरी एवं विकास चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में और स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए सहयोग किसका रहा? स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्विट्जरलैंड के सहयोग से कौन सा? रामसर अजमेर में बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया। आगे बात करते हैं, राज्य का सबसे बड़ा बकरी पालन फॉर्म कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए राज्य का सबसे बड़ा बकरी फार्म कहाँ स्थित है? बकरी फार्म कहाँ है? तो बालेखण गांव सीकर में। नीचे लिखो दोस्तों, बालेखण गांव, और ये बालेखण गांव कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है, बालेखण गांव सीकर में। ठीक है, ये थे दोस्तों बकरी के बारे में कुछ मोटे मोटे तथ्य के बारे में हमने बताया है। तो हम एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं। राजस्थान का बकरी उत्पादन में कौन सा स्थान है? आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में बकरी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, और देश की कुल कितनी प्रतिशत बकरियां? तो 13.99%, मतलब 14% बकरियां कहाँ पाई जाती है? अकेले राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 20वीं पशुगणना के अनुसार देखा जाए तो बकरी में क्या हुई है? कमी दर्ज की गई है, और कमी भी कितनी हुई है? 3.881% की क्या दर्ज की गई है? कमी दर्ज की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 19वीं पशु जनगणना के अनुसार 20वीं पशु जनगणना में राजस्थान में बकरियों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो 3.81% की क्या की गई है? कमी दर्ज की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां आपसे पूछ लिया जाए तो बाड़मेर और जोधपुर में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है, जबकि राजस्थान में सबसे कम बकरियां कहां उत्पादित है, कहां पाली जाती हैं? तो राजस्थान में सबसे कम बकरियां धौलपुर में पाली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं राजस्थान में बकरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। तो आपसे बकरी अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए तो अविका नगर टोंक में स्थित है। जैसे भैंस अनुसंधान केंद्र भी कहां स्थित था? अविका नगर टोंक में स्थित था। उसी प्रकार बकरी अनुसंधान केंद्र भी कहां स्थित है? अविका नगर टोंक में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं बकरी प्रजनन केंद्र कहां स्थित है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट लगा लो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट है, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, स्टार लगा लो। बकरी प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया? रामसर अजमेर में। आगे बात करते हैं बकरी विकास एवं चारा उत्पादन क्षेत्र कहां स्थित है। तो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन क्षेत्र रामसर अजमेर में है। बात करते हैं सहयोग किसका मिला था? स्विट्जरलैंड का इसे सहयोग मिला था। यह बात मोस्ट है, यह बात ध्यान में रखना। आपसे पूछेगा बकरी एवं चारा उत्पादन केंद्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया, और उसमें देशों के नाम दिए जाएंगे। तो किसके सहयोग से स्थापित किया गया? स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित किया गया। बात करते हैं राज्य में सबसे बड़ा बकरी फार्म कहां स्थित है। तो राज्य में सबसे बड़ा बकरी फार्म बलेखण गांव सीकर में स्थापित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा गांव? बलेखण गांव सीकर में स्थापित किया गया है। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं बकरी के बारे में। और क्या बात करते हैं बकरी के बारे में? तो एक बकरी के बारे में बात करें तो बकरी को मांस को क्या कहते हैं? बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? चेवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवण कहते हैं। चेवण। अब आगे बात करते हैं बकरी को गरीब की गाय व रेगिस्तान का
रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। फ्रीज कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए रेगिस्तान में चलता फिरता फ्रीज किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान में चलता फिरता फ्रीज बकरी को कहा जाता है। बकरी को क्या कहा जाता है, गरीब की गाय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बकरी के बारे में। तो वरुण गांव कहां पड़ता है, नागौर में, बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। वरुण गांव, ऐसे लिखो दोस्तों, वरुण गांव कहां, नागौर में इसकी बकरी, लिखो दोस्तों, इसकी बकरी पूरे भारत में या पूरे विश्व प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में तो प्रसिद्ध ही है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो वरुण गांव की बकरियां पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वरुण गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं हम नस्लों के बारे में। तो कौन सी नस्ल की प्रकार की बकरियों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो मारवाड़ी नस्ल की क्या बकरी, लिखो दोस्तों, मारवाड़ी नस्ल की बकरी। तो मारवाड़ी नस्ल की बकरी के बारे में बात करते हैं। ये राजस्थान की क्या है, सबसे प्राचीन नस्ल है। और यह नस्ल क्या है, सर्वाधिक बकरियां पाली जाती है। इस नस्ल की बकरियां राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाती हैं। दूध व मांस के लिए भी ये नस्ल प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों ये लिखो, कौन कौन सी बकरी, मारवाड़ी नस्ल की बकरी, यह नस्ल सर्वाधिक प्राचीन है। सर्वाधिक प्राचीन नस्ल है। प्राचीन नस्ल है बकरी की। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखो, इस नस्ल की बकरी राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाती है। इस नस्ल की बकरी राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक किस नस्ल की बकरियां पाली जाती हैं, तो मारवाड़ी नस्ल की बकरियां पाली जाती हैं। दोस्तों ये दूध और मांस उत्पादन में के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये लिखो, यह दूध व मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रसिद्ध दूध उत्पादन के लिए तो प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्र के बारे में बात करें, इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जोधपुर, पाली और अजमेर तक पाली जाती है। तो इसका क्षेत्र बहुत लंबा, मारवाड़ जितना भी क्षेत्र है, जैसे लिखो दोस्तों, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के बाद में आगे लिखो जोधपुर, सांचौर, जालोर और आगे बात करते हैं बाड़मेर, आगे बात करते हैं बालोतरा की प्रसिद्ध है। तो बकरियों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, दोस्तों बकरी के मांस को चेवड़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बकरी को क्या कहा जाता है, गरीब की गाय भी कहा जाता है। गरीब की गाय आपसे पूछ लिया जाए तो बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज किसे कहा जाता है, तो बकरी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वरुण गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वरुण गांव विश्व भर में बकरी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व भर में बकरी के लिए क्या है,
वरुण गांव प्रसिद्ध है। वरुण गांव पड़ता कहाँ है? नागौर में। बात करते हैं मारवाड़ी नस्ल की बकरी। मारवाड़ी नस्ल की बकरी, यह नस्ल सर्वाधिक सबसे प्राचीन नस्लों में एक मानी जाती है। कौन सी? मारवाड़ी नस्ल की बकरियां। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस नस्ल की बकरी राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सी नस्ल की बकरी राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाती है, तो मारवाड़ी नस्ल की। आगे बात करते हैं इसके दूध वह मांस के लिए प्रसिद्ध है। ये अपने दूध और मांस के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो मारवाड़ी नस्ल की बकरियां अपने दूध और मांस के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सांचौर, जालोर और बाड़मेर, बालोतरा इसका क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करेंगे, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं सिरोही नस्ल की भेड़ें। सिरोही नस्ल की बकरियों के बारे में बात करते हैं। सिरोही नस्ल की क्या है? बकरियां। एक तो बात ये याद रखनी है किसकी नस्ल है, तो सिरोही बकरी की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, और ये किसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, तो ये मांस के लिए प्रसिद्ध है। तो लिखो दोस्तों, इस नस्ल का पालन मांस के लिए किया जाता है। इस नस्ल का पालन मांस के लिए किया जाता है। मांस के लिए किया जाता है। एक बात तो ये हो गई। फिर सिरोही नस्ल का इसका प्रजनन केंद्र रामसर में स्थित है। लिखो दोस्तों, इसका प्रजनन केंद्र रामसर में स्थित है। रामसर में स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए किसका प्रजनन केंद्र रामसर में स्थित है, तो सिरोही नस्ल की बकरी का प्रजनन केंद्र रामसर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये पाई कहां जाती है, तो क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्र जो जालोर, सांचौर, सिरोही और उदयपुर, अजमेर में पाई जाती है। क्षेत्र जालोर से अलग कौन हुआ? सांचौर के आगे सिरोही, अजमेर में पाई जाती है। अजमेर में। ठीक है दोस्तों, तो ये था कौन सा? सिरोही नस्ल। सिरोही नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो रामसर में स्थित है। और ये कहाँ पाई जाती है? जालोर, सांचौर, सिरोही और अजमेर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मांस के लिए यह नस्ल प्रमुख रूप से पाली जाती है। आगे बात करते हैं बर्बरी नस्ल की बकरी। बर्बरी किसकी नस्ल है, तो बकरी की नस्ल है। ये राजस्थान की सर्वाधिक सुंदर नस्ल है। तो ये लिखो दोस्तों, यह बकरियों की सबसे सुंदर नस्ल है। यह बकरियों की सबसे सुंदर नस्ल है। सबसे सुंदर नस्ल है। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सी नस्ल बकरियों की सबसे सुंदर नस्ल है, तो बर्बरी जो नस्ल है वो बकरियों की सबसे सुंदर नस्लों में मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कहाँ कहाँ फैला हुई है बकरियां। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे बकरियों में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बर्बरी नस्ल है। ठीक है, तो दोस्तों एक एक लाइन है, ये भी आप याद नहीं रख सकते तो क्या करोगे फिर तो आपके लिए पढ़ना ही बेकार है। बर्बरी नस्ल की सबसे सुंदर बकरी, तो आपसे सबसे सुंदर बकरी कौन सी है? बर्बरी नस्ल की है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कहाँ है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। क्षेत्र लिखो दोस्तों, अलवर। तो इसमें कोटपुतली, बहरोड वो तो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, आप ही याद कर लोगे। अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, आप लिख लो फिर बीन, कोटपुतली, बहरोड। ये क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? कौन सी बकरी के लिए? सबसे तो राजस्थान की सबसे सुंदर जो बकरी है बर्बरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जमुनापुरी नस्ल किसके कहाँ पाई जाती है, तो इसका क्षेत्र पूछेंगे आपसे, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। तो लिखो दोस्तों, यह नस्ल की बकरियां, यह नस्ल सर्वाधिक
दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके जिलों के नाम लिखो तो लिख लो। देखो दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, झालावाड़ क्षेत्रों में। और कौन सा क्षेत्र? झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्रों में ये नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कौन कौन सी नस्लें पढ़ी है? सिरोही नस्ल की बकरियां। सिरोही नस्ल की बकरियां मांस के लिए पाली जाती हैं। पालन किसके लिए किया जाता है? मांस के लिए किया जाता है। मांस, बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? चेवण बोलते हैं। मांस को क्या बोलते हैं? मैंने बताया आपको, क्या बोलते हैं? चेवण। और यही भेड़ के मांस को बोलते हैं। चेवण किसके मांस को बोलते हैं? बकरी के मांस को और भेड़ के मांस को। इसका प्रजनन केंद्र मैंने बताया है कि इस सिरोही नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो रामसर। रामसर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। चारा अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? अजमेर में। चारा उत्पादन क्षेत्र भी कहाँ है? अजमेर में। और वो भी कहाँ? रामसर में। आगे बात करते हैं सिरोही नस्ल की बकरियां कहाँ कहाँ? जालौर, साचौर, सिरोही और अजमेर में पाई जाती हैं। जालौर, साचौर, सिरोही और अजमेर में कौन सी सिरोही नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं? बात करते हैं बर्बरी नस्ल की बकरियां। बर्बरी नस्ल की बकरियां सबसे सुंदर बकरियों में से एक होती है। तो ये क्या है? सबसे सुंदर नस्ल की क्या है? बकरियां है। राजस्थान में सबसे सुंदर किस्म की बकरियां कौन सी है? तो बर्बरी नस्ल की हैं। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डींग, कोटपुतली, बहरोड में इसका प्रमुख क्षेत्र है। ये इस क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? प्रमुख रूप से पाई जाती है। आगे बात करते हैं जमुनापुरी। जमुनापुरी यह किसकी नस्ल है? यह भी नस्ल किसकी है? बकरी की नस्ल है। सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र भी इसे बोला जा सकता है। तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी बकरियां पाई जाती हैं? सर्वाधिक जमुनापुरी बकरियां पाई जाती हैं। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ये था बकरियों के बारे में। कुछ और बचे हुए जो बकरियों के बारे में वो अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन की सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।